अभी जो स्क्रीन पे आपको फ़ोटोज़ दिख रहा है, उनको ध्यान से देखिए। ये एक लड़की का पिक्चर है। अगर मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ, तो ये कुछ इमेज बदल जाएगा और ये कुछ इस तरीके का इमेज आएगा। अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूँ, तो ये आएगा। अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूँ, तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये लोग हैं कौन? और आखिर मैं आपको इनकी फ़ोटोज़ क्यों दिखा रहा हूँ? तो दरअसल ये लोग कोई नहीं है। मीन्स ये लोग एक्ज़िस्ट ही नहीं करते। इस दुनिया में ये लोग एक्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आपने जिन लोगों की फ़ोटोज़ देखी है, वो एक्चुअली एक्ज़िस्ट ही नहीं करते इस दुनिया। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये फ़ोटोज़ एआई से भी जनरेट नहीं किया गया है। ये कोई एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं है। तो इस वेबसाइट का नाम है द पर्सन डज़ नॉट एक्सिस्ट डॉट कॉम। ये एआई से भी पहले का वेबसाइट है। मतलब ये बहुत ही पुराना वेबसाइट है। ये वेबसाइट एआई के आने से पहले ही एक्सिस्ट करता था। अब इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे और आप जब भी रिफ्रेश करोगे, ये वेबसाइट आपको उन लोगों का फ़ोटोज़ दिखाएगा जो एक्चुअली इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 अमेजिंग वेबसाइट्स जानेंगे जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। अब मैंने आपको पहला वेबसाइट बता दिया, अब दूसरे वेबसाइट का नाम है spaceelevator.com। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे और जैसे आप अपने कर्सर को स्क्रॉल करोगे, तो ये आपको एक्चुअल स्पेस का फुटेज दिखाएगा जिसमें कौन-सी हाइट पे क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स फाइंड की जाती है। अब जैसे इस हाइट पे हॉट एयर बैलून और जो बर्ड्स वगैरह है वो सब फ्लाई करती है। और जैसे-जैसे आप स्क्रॉल अप करते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे और तो आपको ये सारी चीज़ें बताएगी कि जो बैड ईगल है और जो स्काई डाइवर है, वो कितने हाइट पर ट्रैवल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको हाइट मिलेगा 3071 मीटर। तो 3071 मीटर पे आपको स्काई डाइवर्स मिलेंगे और जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये जो प्लेन्स वगैरह है, जो व्हाइट स्टॉर्क है और ये जो इस टाइप के जो प्लेन्स मिलते हैं, जैसे अब वाइल्ड याक यानी कि जो माउंटेनियस रीजन पे जो वाइल्ड याक पाए जाते हैं, जो कि है एक्चुअली 5071 मीटर पे। तो उन सब हाइट पर आपको ये वाइल्ड याक वगैरह मिलते हैं। अब यहाँ पे आप इसके म्यूज़िक को भी ऑन कर सकते हो। जैसे मैं म्यूज़िक ऑन करूँ, तो आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी, मतलब एक पीसफुल अच्छा लगेगा, ठीक है? अब ये आ गया हमारा माउंट एवरेस्ट का पीक, जो कि है 8848 मीटर, जो कि दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है। अब जैसे ही आप उसके ऊपर जाओगे, तो आपको प्लेन जो जंबो जेट्स वगैरह है, वो सब फ्लाई करते हुए मिलेंगे। और अगर आप 11,000 मीटर पे आते हो, तो आपको जो रॉकेट होते हैं, जो स्पेस शटल होते हैं, वो सब फ्लाई करते हुए दिखेंगे। अब ऊपर ट्रैवल करते-करते अब हम आ चुके हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये आपको दिखा रहा है कि वेलकम टू द स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या-क्या पाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगे, जो कि प्लेन्स वगैरह, मतलब इस हाइट पर 1000 से भी कम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब यहाँ पे दिख रहा है नाउ लिविंग अर्थ, मतलब ये हमारा कर्मन लाइन है। मतलब अगर आप इसके ऊपर जाते हो, तो आप अर्थ से लीव करोगे और आप स्पेस में चले जाओगे। तो ये बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, आप जाकर के ट्राई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे वेबसाइट की ओर, ये है staggeringbeauty.com। अब ये आपको कुछ इस तरीके का वेबसाइट दिखेगा, बहुत ही मतलब अजीब-सा, जिसमें एक ब्लैक चीज़ है, जो कि अगर आप अपने कर्सर को ऐसे-ऐसे करते हो, तो कुछ आपको मूवमेंट दिखेगी। बट आखिर इसमें करना क्या है? इसके लिए आपको स्क्रीन के पास आना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप अपने जिस भी डिवाइस पर देख रहे हो, आपको आपको आपके स्क्रीन को पास लाना होगा, तभी आप जाकर के देख सकते हो कि आखिर ये वेबसाइट करता क्या है, ठीक? बस ध्यान से देखते रहना। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके का है, मतलब जैसे आप अपने कर्सर को कुछ रैंडमली ऐसे-ऐसे करोगे, तो ये कुछ अजीब तरीके का साउंड प्रोवाइड करता है, कुछ इस तरीके का। मैं पहली-पहली बार ऐसे-ऐसे मैंने किया था, तो मैं एक्चुअली डर गया था। तो ये कुछ आपको मतलब डरने की बात नहीं है, बस ये एक थोड़ा आपको एक शॉक टाइप देता है, जो कि आप इसे प्रैंक की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब चौथा नंबर वेबसाइट है मैट्रिक्स.org। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए है, जो ये बिलीव करते हैं कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। तो अगर आप भी ये सोचते हो कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, क्योंकि ये वेबसाइट आपको दिखाता है कि अगर हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो कुछ सिमुलेशन इस तरीके का दिखता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में आपको यहाँ कंट्रोल्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप साइज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं साइज़ को कम करूँगा, तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स वगैरह जो ह्यू तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो दिख रहा है आपको, उनके साइज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, छोटा-बड़ा कर सकते हो। उसके बाद इनके ओपेसिटी को कम कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे टिकिंग स्पीड, मतलब ये जो ब्लिंक कर रहे हैं, उनके स्पीड को कुछ आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं एंटिटी पे यहाँ पे स्प्लैश पे क्लिक करूँ रोटेट, तो आप साइज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं स्प्लैश पे करूँ, तो स्प्लैश में आपको साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये टोटली आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है?
ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल वेबसाइट की ओर, जिसका नाम है cameronsworld.net। अब ये cameronsworld.net क्या है? देखो, ये वेबसाइट क्या करता है ना, ये वेबसाइट पुराने जितने भी पुराने ज़माने के वेबसाइट थे, उन सभी वेबसाइट का एक कलेक्शन है। मतलब आजकल के ज़माने के जो वेबसाइट्स बनते हैं, वो बहुत ही कूल एनिमेशंस वगैरह उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट जो पुराने ज़माने के वेबसाइट थे, उनमें ज़्यादा एनिमेशन वगैरह यूज़ नहीं होते थे। वो बहुत ही सिंपल, सिर्फ़ इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स यूज़ करते थे, ठीक है? अब इस वेबसाइट में आपको उन सारे वेबसाइट का कलेक्शन मिल जाएगा। अब जैसे देखो, यहाँ पे अगर मैं इन hotmail@hotmail.com पे क्लिक करूँ, तो सबसे पहले तो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस मिलेगा कि जो पुराना जो वेबसाइट होता था, जैसे विनाइल मिस्ट्रेस एक वेबसाइट था। वो कुछ इस तरीके का दिखता था, ठीक है? जो उसका जो एक्चुअल यूआरएल है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक्चुअल यूआरएल अगर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करना चाहूँ, तो मुझे नहीं पता, देखो। ओके, देखो मैंने यहाँ पे हॉटमेल, एक सेकंड, इसे मैं कट करता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे हॉटमेल खोला था। जैसे मैं हॉटमेल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा ऑटोमैटिकली ईमेल खोल देता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब मुझे पता नहीं था कि इस ये खोल लेता है। उसके बाद अगर मैं ईमेल मी पे क्लिक करूँ, ठीक है? तो ये वेबसाइट लोडिंग ले रहा है। तो ये कोई कोई वेबसाइट था जो कि एक्चुअली क्रिएट योर ओन लव लेटर कुछ टाइप था। अब जैसे यहाँ पे डियर, अगर मैं इसे लिखूँ, आई एम सो लव विथ यू, यू एंड आई आर फॉरएवर, दिस। अगर मैं यहाँ पे अपना नेम लिखूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ प्रेस बटन टू व्यू योर कार्ड, तो ये देखो, इसने मुझे एक सिंपल, एकदम नॉमिनल एक लव लेटर लिख के दिया। मतलब लेटर है और लास्ट में मेरा नाम है, ठीक है? तो ये काफ़ी सिंपलर वेबसाइट है। तो ये पूरा वेबसाइट का कलेक्शन है कि पिछले ज़माने, मतलब जो पुराने ज़माने के जो वेबसाइट थे, वो कैसे बनते थे और किस तरीके के थे। अगर मैं इसे क्लिक करूँ, वेलकम डियर इंटरनेट पर्सन, प्लीज़ एन्जॉय एट योर ओन रिस्क। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो पता नहीं ये क्या है? हाउस रूल्स, व्यू ऑनलाइन बुक स्टोर, पता नहीं। मतलब आप जा कर के इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या है, क्या नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं अब इसे बंद करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।